हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू करियर पर। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्वागत है आप सभी का फिर से करियर पर यूट्यूब चैनल पे। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एसएससी एमटीएस 2023 के लिए टॉप 10 साइंस के जीके क्वेश्चंस जो आपको हेल्प कर सकते हैं आपके एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छा स्कोर करने में। तो जीके के सेक्शन में एक साइंस का पार्ट होता है जिसके काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। इंग्लिश और हिंदी में दोनों में देखने को मिलेगी आपको ये वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लार्ज ब्लड वेसल दैट कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। हमारे हार्ट से ब्लड को कौन कैरी करता है? अवे मतलब दूर लेके जाता है, हमारे हार्ट से बाहर लेके जाता है एक लार्ज ब्लड वेसल। इसको हम क्या कहेंगे? तो इसका आंसर है बी, आर्टरी। द पल्मोनरी आर्टरी, इसको मार्क कर लेते हैं हम साथ साथ। द पल्मोनरी artery carries blood away from the right side of the heart to the lungs to pick up a fresh supply of oxygen। तो pulmonary artery होती है वो क्या करती है? हमारे ब्लड के राइट साइड से, मतलब राइट वाले पार्ट से जो हार्ट का होता है उससे ब्लड लेके जाती है लंग्स तक, और वहाँ से क्या करती है? फ्रेश सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन को पिक करती है हमारे वापस हार्ट तक लाने के लिए। तो सबसे पहला आंसर इसका हो गया आर्टरी। और कौन सा आर्टरी? पल्मोनरी आर्टरी, जो लार्ज ब्लड वेसल है हमारा कैरी करती है ब्लड अवे फ्रॉम दी हार्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ द विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। इन चार में से ऐसे कौन से हैं जो एक मेंबर नहीं है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की बात हो रही है यहाँ पे। अगर हम आंसर देखें तो इसका आंसर होने वाला है एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कंसिस्ट ऑफ 8 विटामिन। इसके अंदर 8 विटामिन होते हैं, नेमली B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12। विटामिन B1 अगर हम बात करें, विटामिन B1 इज थायामाइन, विटामिन B2 इज राइबोफ्लेविन, विटामिन B3 इज नायासिन, विटामिन B5 इज पैंटोथेनिक एसिड, विटामिन B6 इज पायरिडॉक्सिन, बायोटिन, फॉलिक एसिड, एंड विटामिन B12 इज साइनोकोबैलामिन। ठीक है। अगर विटामिन B6 की बात करें यहाँ पे तो पायरिडॉक्सिन, विटामिन B7 आपका हो गया बायोटिन, विटामिन B9 हो गया फॉलिक एसिड, और विटामिन B12 हो गया साइनोकोबैलामिन। अगर हम बात करें इसके अंदर से तो एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की उसमें नहीं आता है, बाकी सारे आते हैं, सामने आपको नाम दिख रहे हैं। अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की, फंगाई आर प्लांट्स दैट लैक। इनमें से कौन सी चीज़ें हैं जो फंगाई के अंदर नहीं होती हैं? अगर हम बात करें इसके आंसर की तो क्लोरोफिल होता है, नहीं होता। वी नो प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड एंड सो आर नोन एज ऑटोट्रॉप्स। हमें पता है प्लांट अपना फूड खुद बनाते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं, इसीलिए उन्हें क्या कहा जाता है? ऑटोट्रॉप्स। ये उनकी प्रॉपर्टी है कि वो खाना खुद बना लेते हैं, इसको हम कहते हैं ऑटोट्रॉप्स। विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस दे मेक फूड इन विच दे प्रोड्यूस ग्लूकोज फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड सनलाइट। अब फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के अंदर क्या होता है? प्लांट ग्लूकोज प्रोड्यूस करते हैं, किसके? कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से और सनलाइट की मदद से। ऑक्सीजन इज रिलीज्ड by plants which are further used by humans and other animals, but fungi lack chlorophyll एंड डू नॉट एंगेज इन फोटोसिंथेसिस। सारे प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं, आप लोगों को ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, किसके थ्रू? कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट लेते हैं, ग्लूकोज प्रोड्यूस करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, किसके लिए? ह्यूमंस के लिए और एनिमल्स के लिए। बट फंगाई एक ऐसा प्लांट है जो क्या लैक करता है? फोटोसिंथेसिस नहीं करता है और क्लोरोफिल इसके अंदर नहीं होती है। तो इसका आंसर आपको हो गया सी, क्या हो गया? क्लोरोफिल। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट मेक्स अ रेप्टाइल अ रेप्टाइल। एक रेप्टाइल को रेप्टाइल कब कहेंगे हम? जब उसके अंदर प्रॉपर्टी होगी एग लेइंग प्रॉपर्टी। आंसर इसका है डी, एग लेइंग। अगर इसके बारे में पढ़ें, रेप्टाइल स्किन इज कवर्ड विद हार्ड ड्राई स्केल्स एंड मोस्ट रेप्टाइल्स ले एग्स। ठीक है, काफ़ी सारे रेप्टाइल्स हैं जो एग्स ले करते हैं। दोज एनिमल्स विच आर क्लोज बॉडीड डजंट ऑटोमेटिकली कंटेन a constant body temperature, they have to lay out their eggs in sun to keep their body warm। ठीक है, अब एग लेइंग प्रॉपर्टी है रेप्टाइल की जो उसको बनाती है एक रेप्टाइल। अगर हम आगे बात करें फिफ्थ क्वेश्चन की, विच ब्लड वेसल हैव द स्मॉलेस्ट डायामीटर। कौन से ब्लड वेसल का सबसे स्मॉलेस्ट डायामीटर होता है, मतलब सबसे कम डायामीटर होता है? तो इसका आंसर आपको मिलेगा कैपिलरीज। ब्लड इज कैरिड थ्रू दी बॉडी बाय ब्लड वेसल। हमारी बॉडी में ब्लड जो है वो कौन कैरी करता है? ब्लड वेसल कैरी करते हैं।
विद द हेल्प ऑफ परफ्यूजन प्रोसेस कैपिलरी सप्लाई ब्लड टू द टिश्यूज। ठीक है, कैपिलरी सप्लाई करती हैं ब्लड किसको, टिश्यूज को। डायमीटर ऑफ अ कैपिलरी रेंज फ्रॉम 5 to 10 माइक्रोमीटर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि कितना डायमीटर होता है कैपिलरी रेंज का, तो 5 से लेके 10 माइक्रोमीटर होता है इसका। द डायमीटर ऑफ द आर्ट्रियोले इज अप्रॉक्स 30 माइक्रोमीटर। ठीक है, कैपिलरी का सबसे, कैपिलरी पहली बात तो क्या है, ब्लड वेसल हैं, क्या करते हैं, ब्लड कैरी करते हैं बॉडी के अंदर। दूसरा, कैपिलरी क्या करती हैं, सप्लाई करती हैं ब्लड को, कहाँ पे, टिश्यूज को करती हैं। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे बन गया, कैपिलरी का डायमीटर कितना है, 5 से लेके 10 माइक्रोमीटर है। अगर हम बात करें डायमीटर किसके, आर्ट्रियोले के, या मार्क कर देता हूँ अभी, आर्ट्रियोले का अगर हम अप्रॉक्सीमेट देखें कितना माइक्रोमीटर है, 30 माइक्रोमीटर इसका आंसर है यहाँ पे। ठीक है, बड़े सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने हैं एक क्वेश्चन के अंदर से। अगर हम बात करें दोबारा से कि ब्लड वेसल क्या होते हैं, ब्लड वेसल होते हैं जो ब्लड कैरी करते हैं आपकी बॉडी में। दूसरा, कैपिलरी क्या करती हैं, ब्लड सप्लाई करती हैं किसको, टिश्यूज को करती हैं। डायमीटर क्या है कैपिलरी का, 5 से लेकर 10 माइक्रोमीटर। और डायमीटर आर्ट्रियोले का क्या है, अप्रॉक्स 30 माइक्रोमीटर। ठीक है, अब स्मॉलेस्ट डायमीटर किसका है, कैपिलरीज का। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन पढ़ने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सिर्फ 20 लाइक्स का टारगेट है, ओनली 20, इसको पूरा कराओ। डेली वीडियोस आपके लिए आएंगी अलग अलग टॉपिक के ऊपर। अभी साइंस की आई है, फिर जियोग्राफी की आएगी, पॉलिटी की आएगी, इकोनॉमिक्स की आएगी, काफ़ी वीडियोज आने वाली हैं और मज़ा आने वाला है। छठे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एयरबोर्न डिजीज, इसमें से कौन सा एयरबोर्न डिजीज है, तो इसका क्या आंसर है आपका, मीजल्स। मीजल्स जो है वो एयरबोर्न डिजीज है। एयरबोर्न डिजीजेज आर द इन्फेक्शन स्प्रेड बाय एयरबोर्न ट्रांसमिशन इंक्लूडिंग चिकन पॉक्स, चिकन पॉक्स भी एयरबोर्न है, एंथ्रैक्स भी एयरबोर्न है, इन्फ्लुएंजा भी एयरबोर्न है, मीजल्स भी एयरबोर्न है, स्मॉल पॉक्स भी आपका एयरबोर्न है, क्रिप्टोकोकोसिस भी आपका एयरबोर्न है, और ट्यूबरकुलोसिस भी आपका एयरबोर्न है। अब आपका होमवर्क ये है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे कि एयरबोर्न डिजीजेज होते कौन से हैं। इसका जो एयरबोर्न डिजीजेज का एक्सप्लेनेशन है नेक्स्ट वीडियो में आपको स्टार्टिंग में दिख जाएगा। बाकी आपको होमवर्क के नीचे आपको कमेंट में करना है कि एयरबोर्न डिजीजेज कौन से होते हैं। अब इन 4 में से हमें कौन सा दिख रहा है ऊपर, मीजल्स, तो मीजल एक एयरबोर्न डिजीज है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एग्जाम्पल के तौर पे पढ़ाया गया है इसके अंदर। अ येलो डस्ट अपीयर्स ऑन द फिंगर्स व्हेनेवर वी टच द मिडल ऑफ द फ्लावर। अगर आप फ्लावर के मिडल को टच करोगे, आपके हाथ में, आपकी फिंगर्स पे येलो डस्ट आपको दिखेगा। These tiny yellow grains are one of the most precious substances in nature because they contain the secret of plant life. अब जो येलो ग्रेन जो आपके हाथ पे लग गए, ये जो सब्सटेंस आपके हाथ पे लग गया, ये प्लांट का काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइफ का पार्ट है, बहुत सीक्रेट है उसका। इस डस्ट को हम क्या कहते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, पोलन ग्रेन। ठीक है, बचपन से कंसेप्ट पकड़ पढ़ते आ रहे हैं, पोलन ग्रेन्स। द येलो पाउडर इज नोन एज पोलन एंड द स्टिक दैट इट होल्ड इज एज नोन एज स्टेमन। ठीक है, अब येलो पाउडर वो डस्ट जो होती है वो उसको क्या कहते हैं, पोलन, और जिस स्टिक से वो लगा होता है वो क्या कहते हैं, स्टेमन। अब स्टेमन आपको नीचे कमेंट करना है। एक और क्वेश्चन, आपको 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ कमेंट करने को। स्टेमन इसका फीमेल पार्ट होता है या स्टेमन इसका मेल पार्ट होता है, ये आपको कमेंट करना है नीचे क्वेश्चन के अंदर। हमने पढ़ लिया स्टेमन से कनेक्ट होता है, क्या कनेक्ट होता है, पोलन। पोलन होता है येलो पाउडर जो आपके हाथ पे अपीयर करता है, आप उसको टच करते हो। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 8वें क्वेश्चन की तरफ। विच ऑर्गन ऑफ द बॉडी प्रोड्यूसेस द फ्लूइड नोन एज बाइल। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कंसेप्ट ये वाला, क्लास 6 से लेके क्लास 8 तक यही क्वेश्चन रिपीट होता है हर पेपर के अंदर। अगर आप छोटे बच्चों की बात करो या कंपटीशन के एग्जाम में बात करो, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बाइल जूस या फिर जो फ्लूइड है बाइल, हमारी बॉडी का कौन सा ऑर्गन है जो प्रोड्यूस करता है। तो इसका आंसर आपको देखने को मिलेगा लिवर। लिवर जो है वो प्रोड्यूस करता है बाइल, बाइल जूस कह लो या बाइल फ्लूइड कह लो। नीचे पढ़ते हैं इसके बारे में। लिवर प्रोड्यूसेस अ डाइजेस्टिव फ्लूइड नोन एज बाइल। लिवर रिलीजेस बाइल इनटू गॉल ब्लैडर। सिंपल, लिवर कहाँ रिलीज करता है बाइल को, गॉल ब्लैडर में। अ स्मॉल पियर शेप्ड ऑर्गन लोकेटेड जस्ट बिलो योर लिवर इन द अपर राइट साइड ऑफ योर एब्डोमेन। कहाँ पे लोकेट होता है हमारा गॉल ब्लैडर, जस्ट लिवर के नीचे और एब्डोमेन के ऊपर। और बाइल कहाँ पे रिलीज होता है, गॉल ब्लैडर के अंदर। कौन रिलीज करता है इसको, लिवर रिलीज करता है। 2 क्वेश्चन बन गए यहाँ पे कि लिवर, पहली बात तो बाइल जूस रिलीज कौन करता है, जो बाइल फ्लूइड है, ठीक है, कौन रिलीज करता है इसको, लिवर रिलीज करती है। दूसरा, कहाँ पे रिलीज करती है, गॉल ब्लैडर में रिलीज करती है। तीसरा, गॉल ब्लैडर लोकेटेड कहाँ पे होता है हमारा, लिवर के जस्ट नीचे और अपर साइड ऑफ एब्डोमेन। अगली बार फोटो के साथ दिखा दूंगा आपको ताकि आपको दिमाग में याद रहे, और फोटो देखने से ज़्यादा दिमाग में चीज़ें याद रहती हैं। अगली बार कोशिश करेंगे फोटो के साथ वीडियो लेके आए।
आज के सेकंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स इज अ स्टीरॉयड। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और देख के आपको मज़ा भी आएगा क्योंकि आपने सुना नहीं होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स इज अ स्टीरॉयड। 4 यहाँ पे आपको हार्मोन देखने को मिल रहे हैं, ईस्ट्रोजन, ग्लाइकोजन, इंसुलिन और ऑक्सीटोसिन। ठीक है, इसका आंसर आपको देखने को मिलेगा, इसका आंसर है ईस्ट्रोजन। स्टीरॉयड हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड बाय द 3 एंड्रोसिन ऑर्गन्स। 3 एंड्रोसिन ऑर्गन्स है जो प्रोड्यूस करते हैं हमारे स्टीरॉयड हार्मोन्स। कौन कौन से? द टेस्टीज प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। द ओवरीज प्रोड्यूस ईस्ट्रोजन। अब आंसर हमारा ईस्ट्रोजन है। ईस्ट्रोजन प्रोड्यूस कहाँ पे होता है? ओवरीज के अंदर। अभी इसके बारे में बात करेंगे। एंड द एडर्नल कॉर्टेक्स प्रोड्यूसेस स्टीरॉयड हार्मोन सच एज कॉर्टिसोल एंड एल्डोस्टेरोन। ठीक है, 3, पहली बात तो ये बात हो गई कि स्टीरॉयड हार्मोन 3 एंड्रोसिन ग्लैंड जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। सबसे पहला टेस्टीज प्रोड्यूस करते हैं हमारे टेस्टोस्टेरोन, लिख लो कॉपी के अंदर। ओवरीज प्रोड्यूस ईस्ट्रोजन। ईस्ट्रोजन प्रोड्यूस कौन करता है? ओवरीज। और स्टीरॉयड किसको कहते हैं? स्टीरॉयड वैसे तो 3 को कहते हैं, यहाँ पे ऊपर सिर्फ ईस्ट्रोजन हमें दिख रहा है तो इसलिए ऊपर आंसर ईस्ट्रोजन है। कहते हैं तो 3 हार्मोन्स को है, लेकिन अभी हम ऊपर की बात करें तो ईस्ट्रोजन कौन प्रोड्यूस करता है? ओवरीज। दूसरा क्वेश्चन देखने। अच्छा, एक बार शुरू से करते हैं इसको, ठीक है। पहला क्वेश्चन हमें मिल गया कि हार्मोन स्टीरॉयड वाले को किसको कहते हैं? स्टीरॉयड हार्मोन किसे कहते हैं? इन चारों में से ईस्ट्रोजन को कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन मिल गया कि टेस्टीज कौन प्रोड्यूस करते हैं? टेस्टोस्टेरोन। टेस्टीज कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं? टेस्टोस्टेरोन। ओवरीज प्रोड्यूस करती है ईस्ट्रोजन। और एड्रेनल कॉर्टेक्स जो होता है वो क्या प्रोड्यूस करता है? कॉर्टिसोल और एल्डोस्टेरोन। ठीक है, बड़े सारे क्वेश्चन है, नोट कर लो रजिस्टर के अंदर ताकि आपको याद रहे। स्टीरॉयड हार्मोन्स आर डिराइव्ड फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल एंड आर लिपिड सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स। एक और चीज पता चल गई, कहाँ से डिराइव होते हैं स्टीरॉयड हार्मोन्स? कोलेस्ट्रॉल से डिराइव होते हैं और लिपिड सोल्यूबल मॉलिक्यूल कहते हैं। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मजा आ गया पढ़ के। आज के आखिरी क्वेश्चन के ऊपर 10th क्वेश्चन के ऊपर पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द लिवर। अभी हमने पीछे पढ़ा था, पीछे के क्वेश्चन में पढ़ा था कि लिवर जो है वो बाइल जूस प्रोड्यूस करता है। प्रोड्यूस करके कहाँ भेजता है? गॉल ब्लैडर के अंदर भेजता है। गॉल ब्लैडर कहाँ पे लोकेटेड है? लिवर के जस्ट नीचे, एब्डोमेन के ऊपर राइट साइड में। अब एक और क्वेश्चन बन के आ गया है लिवर के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ लिवर। इन चारों में से कौन सा लिवर का फंक्शन नहीं है? पहला है रेगुलेशन ऑफ ब्लड शुगर, एंजाइम एक्टिवेशन, डिटॉक्सिफिकेशन, रिप्रोडक्शन। अगर हम बात करें इसके आंसर तो इसका आंसर है रिप्रोडक्शन। हमारा लिवर रिप्रोडक्शन थोड़ी करता है। क्या हमारा लिवर रिप्रोडक्शन करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। क्वेश्चन पढ़ते हैं। द लिवर इज द बॉडीज लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन। हमारी बॉडी का लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन को क्या है? लिवर होता है। पहली बात तो इट हैज़ मैनी फंक्शंस इन द बॉडी एज इट हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस एंड ब्लड क्लॉटिंग। किस चीज़ के लिए हेल्प करता है बॉडी के अंदर? प्रोटीन सिंथेसिस करता है, ब्लड क्लॉटिंग करता है। मैन्युफैक्चरिंग ट्राइजीलिसिड्स एंड कोलेस्ट्रॉल, ग्लाइकोजन सिंथेसिस एंड बाइल प्रोडक्शन। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बाइल प्रोडक्शन। इट ऑल्सो डिटॉक्सिफाइज केमिकल्स एंड मेटाबोलाइजेज ड्रग्स। ठीक है, अब हमारे को क्वेश्चन पता चल गया इसके अंदर कि कौन सा है लिवर का फंक्शन नहीं है इसके अंदर, तो रिप्रोडक्शन लिवर का फंक्शन नहीं है। तो आज के 10 क्वेश्चन यहीं पे खत्म करता हूँ। एक बार रिवाइज कर लेंगे क्वेश्चन को। सबसे पहले अगर हम पढ़ेंगे लिवर का कौन सा फंक्शन नहीं है? रिप्रोडक्शन। इसमें पढ़ेंगे कि हार्मोन ऊपर 4 में से कौन सा स्टीरॉयड वाला था? ईस्ट्रोजन। हमने 2 और चीज़ें पढ़ ली कि 3 एंड्रोसिन ग्लैंड्स हैं जो प्रोड्यूस करती हैं, 3 एंड्रोसिन ऑर्गन हैं जो प्रोड्यूस करती हैं हमारे स्टीरॉयड हार्मोन। कौन कौन से? टेस्टीज प्रोड्यूस करता है टेस्टोस्टेरोन, ओवरीज प्रोड्यूस करती है ईस्ट्रोजन और एड्रेनल कॉर्टेक्स प्रोड्यूस करता है 2 तरह के हार्मोन, कॉर्टिसोल और एल्डोस्टेरोन। ठीक है, अगर हम बात करते हैं हमारी बॉडी में कौन सा ऐसा प्रोडक्ट ऑर्गन है जो फ्लूइड जो है बाइल जूस प्रोड्यूस करता है, वो कौन करता है? लिवर प्रोड्यूस करता है। आगे हम बात करेंगे जो येलो डस्ट अपीयर होता है प्लांट के मिडल में, हम अपने हाथ पे छूते हैं उसको क्या कहेंगे? हम पोलन। पोलन स्टिक किससे होता है? स्टेमन। आपका क्वेश्चन है स्टेमन फीमेल है या मेल पार्ट है इसका। अगर हम बात करें एयरबोर्न डिजीजेस की तो आपका होमवर्क है कि एयरबोर्न बताना है कि कौन से होते हैं। बाकी इन चारों में से मीजल्स है जो एयरबोर्न है। अगर हम और एग्जाम्पल पढ़ें एयरबोर्न डिजीजेस के तो ये है चिकन पॉक्स, एंथ्रैक्स, इन्फ्लुएंजा, मीजल तो हमने पढ़ लिया ऊपर, स्मॉल पॉक्स, क्रिप्टोकोकिस एंड ट्यूबरकुलोसिस। अगर हम बात करें 5वें क्वेश्चन की, विच ब्लड वेसल्स हैव द स्मॉलेस्ट डायमीटर, तो इसका आंसर है कैपिलरीज। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी थी। पहली बात तो ब्लड वेसल क्या होता है? जो ब्लड कैरी करता है बॉडी के अंदर, कहाँ पे लेके जाता है? टिश्यू तक लेके जाता है। डायमीटर क्या है कैपिलरी का? 5 से 10 माइक्रोमीटर, स्मॉलेस्ट आंसर है इसका। बाकी आर्ट्रियोले का कितना माइक्रोमीटर है? 30 माइक्रोमीटर है अप्रॉक्स। अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की, व्हाट मेक्स अ रेप्टाइल, उसकी एग लेइंग प्रॉपर्टी रेप्टाइल की उसको रेप्टाइल बनाती है। तीसरे क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, फंगाई आर प्लांट दैट लैक क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या होता है? जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने के लिए यूज करती हैं प्लांट्स,
क्या बनाती हैं? ग्लूकोज। किसकी वजह से? कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट की वजह से वो बनाती है हमारी ऑक्सीजन, हमें मिलती है ह्यूमन और एनिमल्स को। और फंगाई में अंदर क्या होता है? फंगाई के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता, तो वो फोटोसिंथेसिस नहीं करती। फोटोसिंथेसिस कौन करते हैं? बाकी सारे प्लांट्स, और प्लांट्स अपना खुद खाना बनाते हैं उसको, इसलिए उसको हम कहते हैं ऑटोट्रॉप्स। अगला हम बात करें सेकंड क्वेश्चन की, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ द विटामिन बी कॉम्प्लेक्स? एस्कॉर्बिक एसिड इसका आंसर था। विटामिन बी के इतना 8 विटामिन है, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 और B12। अपनी कॉपी में नोट कर लो, लर्न कर लो इनको, काफ़ी बढ़िया आपको लर्न हो जाएंगे। विटामिन B1 आपका थायामाइन है, विटामिन B2 आपका राइबोफ्लेविन है, विटामिन B3 इज नायसिन, विटामिन B5 है पेंटो फेनिक एसिड, विटामिन B6 है पायरिडॉक्सिन, विटामिन B7 है बायोटिन, विटामिन B9 है फॉलिक एसिड, विटामिन 12 है साइनोसैबलिन। ठीक है, पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आखिरी क्वेश्चन हमारा, लार्ज ब्लड वेसल जो कैरी करता है ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, इसका आंसर है आपका हमारा आर्टरी। आर्टरी कौन सी? पल्मोनरी आर्टरी। क्या करती है? हमारे ब्लड हार्ट के राइट साइड से जो हमारा ब्लड है वो ले जाती है और फ्रेश सप्लाई लेके जाती है ऑक्सीजन से। कहाँ से? लंग्स से लेके जाती है। तो इस वीडियो को यहाँ पर खत्म करता हूँ। वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ऐसी बढ़िया वीडियो आपको देखने को मिलेंगी। और अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका बढ़िया लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। और आप अगर किसी भी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हो वो भी कमेंट कर देना, नेक्स्ट टॉपिक वही पहले लेके आएंगे। तो खत्म करते हैं आज की वीडियो को। होप करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।